नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ भूगोल के प्रैक्टिस सेट 3 के नए 40 प्रश्नों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित द्वीप है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैलापागोस जो है प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित द्वीप है और ये द्वीप जो है इक्वाडोर के आधिपत्य में आता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि गैलापागोस वन्य जीव के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कश्मीर की घाटी जो स्थित है वो पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। जास्कर कारगिल जिले की एक तहसील है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह लद्दाख को कश्मीर की घाटियों और चिनाब नदी से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोंकण रेलवे स्टेशन या फिर कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है इसमें से गोवा, केरल और महाराष्ट्र तीनों राज्यों से गुजरती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कोंकण रेलवे मुंबई के निकट रोहा से मैंगलोर के मध्य बनाई गई है और यह लगभग 760 किलोमीटर लंबी है और 1990 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। क्वेश्चन की बात करते हैं। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। ये किस देश में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये तीनों देश में क्या है उपस्थित है। यानी कि क्योंकि इसका जो नाम है वो है गोल्डन त्रिभुज, एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, जो थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस देशों का क्या है, एक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 1997 में, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है और यह 1989 में प्रभावी हुआ था। इसके साथ स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि विश्व के जो प्रमुख सागर की बात करें हम तो ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर में है, बोर्नियो जो है वो हिंद महासागर में है, मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में है, विक्टोरिया द्वीप जो है वो उत्तरी ध्रुव महासागर में है और जावा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के किस लैंड में सवाना जलवायु पाई जाती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सवाना जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसका विस्तार जो है वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 से लेकर 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। इस जलवायु का विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, मध्य ब्राजील, पैराग्वे एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं क्वींसलैंड राज्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है वह प्रभाव चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवाह चैनल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉकलैंड महाद्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में लौह अयस्क जो है वो एक से अधिक
क्रम की शैलों में पाया जाता है, यानी कि कुपवाड़ा और धारवाड़ दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि नदी दिया हुआ है और नगर दिया हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे सतना नगर है, या सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर है, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ नगर है। तो मैं आपको बता दूं कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर ही है और अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ नगर ही है, लेकिन नर्मदा के किनारे सतना नहीं है, क्योंकि सतना जो है वो मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से जो सभी बंदरगाह दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भरतपुर सेंचुरी जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किम्बरले जो है वो हीरे की खाद्यान्न के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यह जो है दक्षिण अफ्रीका का सोना और हीरे का उत्पादन करने का प्रमुख स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूपर्पटी का लगभग 98% भाग जो है 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? सिलिकॉन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, या कार्बन नहीं है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन, यानी कि भूपर्पटी का लगभग जो 98% भाग 8 तत्वों से बना है उनमें से कार्बन तत्व उपस्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालनाड जो है वो कर्नाटक के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक का जो पठार है वो 2 भागों में, मालनाड और मैदान भाग में विभाजित है, और मालनाड का जो क्षेत्र है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, और जबकि मैदान वाला जो निचली पहाड़ियों का मैदानी क्षेत्र है। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो बाबू बुदन की पहाड़ियों में मुलंगिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित में से किस महासागर के हिस्से हैं, तो ओमान की खाड़ी जो है और लाल सागर हैं ये हिंद महासागर के हिस्से हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस निर्जन द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिट्टी द्वीप पे एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसके साथ मैं आपको कुछ अभ्यारण्य बता दे रहा हूँ। बिहार राज्य में एक नागी बांधी पक्षी अभ्यारण्य है, गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, हरियाणा में भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और हिमाचल प्रदेश में बंदली वन्यजीव अभ्यारण्य है, और कर्नाटक में घाट प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें से हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें से परावर्तन एक ऐसा शब्द है जो महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। बाकी तरंग और ज्वार भाटा ये महासागरीय गतिविधि से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केन बेतवा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है इसीलिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी राजस्थान में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जमाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमाई बांध जो जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है वह इनमें से लूनी नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांडिल बांध जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, गार्डन क्रॉप्स, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि की उस शाखा को हम बागवानी कहते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आमतौर पे कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आमतौर पे 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को हम पर्वत के रूप में वर्गीकृत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। यानी कि वायुमंडल की जो ऊपरी परतों में ऑक्सीजन की जो 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है, यानी कि O3, उसको हम ओजोन मंडल कहते हैं। की बात करते हैं। जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, वो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, वो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इनमें से जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है गंगखर पुनसुम, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगखर पुनसुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछौछा झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिछौछा झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित या स्नो फेड नदी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं है, चाहे वो कावेरी, गोदावरी और नर्मदा ही हो, वो बर्फ पोषित नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बांध संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किस वजह से खतरा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो बुक्सा बांध संरक्षित क्षेत्र है इसको डोलोमाइट के खनन से खतरा है, यानी कि डोलोमाइट का खनन होने की वजह से वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है और वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसको क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं ताकि डोलोमाइट का खनन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा ये। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं।